फिजिक्स क्लास 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7.8 सॉल्व करेंगे। आज क्वेश्चन में गिवन है इन फिगर 7.7 शोज अ सीरीज एलसीआर सर्किट। यहाँ पर ये एक डायग्राम दिया है और एलसीआर सर्किट दे रखा है। ये एलसीआर सर्किट है। यहाँ पर कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 230 वोल्ट 230 वोल्ट दे रखा है। यहाँ पर ये जो सोर्स वोल्टेज है ये दे रखा है 230 वोल्ट। ये आरएमएस वैल्यू दे रखी है। कैपिटल एल इंडक्टर 5 हेनरी, कैपिटल सी कैपेसिटर 80 माइक्रोफैरेड, रेजिस्टेंस 40 ओम। ये गिवन है। डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच डिराइव द सर्किट इन रेजोनेंस। रेजोनेंस कंडीशन पे हमें सर्किट की फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो हमें क्या पता है, एट रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा इज इक्वल टू 1/√L इंटू सी। ये हमारे को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। अब यहाँ पर गिवन है L इज इक्वल टू कितना, 5 हेनरी, C इज इक्वल टू 80 माइक्रोफैरेड, तो 80 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड हो जाएगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 40 ओम। अब यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√L की वैल्यू दे रखी है, इंडक्टर दे रखा है 5 हेनरी, कैपिटल C 80 इंटू 10⁻⁻6। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू आएगा हमारा 1/5 इंटू 8 हो जाएगा हमारा 40, और एक ज़ीरो पहले से था 400 इंटू 10⁻⁻6। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 1/400 को क्या लिख सकते हैं हम, 20 स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 10⁻⁻6 को लिख सकते हैं 10⁻³ स्क्वायर। अब रूट से हमारा बाहर आ जाएगा ये ओमेगा इज इक्वल टू कितना, 1/20 इंटू 10⁻⁻3। स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू आएगा हमारा 10⁻+3 अपॉन में कितना, 20। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा 1000 आ गया। तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा हमारा 10⁻³ बोले तो 1000 अपॉन में कितना, 20। तो ओमेगा आ गया हमारा, यहाँ से ये कितने टाइम चला जाएगा, 50 टाइम्स। तो ओमेगा आ गया हमारा 50 रेडियन पर सेकेंड। ये आ गई हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई। इसी क्वेश्चन में दूसरा क्या पूछा गया था, बी पार्ट में क्या पूछा गया था, बी पार्ट में था ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर हमें इम्पीडेंस बताना है ऑफ सर्किट का एंड एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब Z बताना है और करंट बताना है, और करंट की पीक वैल्यू बतानी है क्योंकि एम्पलीट्यूड बोला गया है। तो एम्पलीट्यूड बोले तो पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो बी हमारा क्या है, हमको पता है एट रेजोनेंस कंडीशन XL इज इक्वल टू कितना होता है, XC, और इम्पेडेंस का फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ये तो XL माइनस XC, ये XC माइनस XL, तो Z आ जाएगा हमारा √R² प्लस 0²। तो Z कितना आ जाएगा हमारा R। ये मिनिमम इम्पेडेंस होता है और R की वैल्यू थी हमारी 40 ओम। तो ये हमारा क्या गया, इम्पेडेंस आ गया। अब यहीं पर हमें पूछा गया था पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट, मतलब हमें यहाँ पर बताना है आई नोट। तो आई नोट कितना होगा, आई नोट होगा V0/Z। अब Z तो हमें पता है इम्पेडेंस 40 ओम है। V0 कितना होगा, हमें पता है VRMS इज इक्वल टू होता है V0/√2। अब यहाँ से अगर हम V0 की वैल्यू निकालेंगे तो V0 इज इक्वल टू आएगा VRMS इंटू में कितना, √2। तो यहाँ से V0 आएगा हमारा, VRMS हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में दे रखा था VRMS कितना, 230 वोल्ट सोर्स वोल्टेज यहाँ पर हमें गिवन था। तो यहाँ पर हम रखते हैं 230
इनटू में √2 वोल्ट, ये हमारा VRMS आ गया। तो अब यहाँ से क्या निकालते हैं हम, सॉरी ये हमारा V0 आ गया। अब यहाँ से हम निकालते हैं I नोट इज इक्वल टू कितना था, V0/Z। तो I नोट इज इक्वल टू V0 की वैल्यू रखेंगे कितना 230 इंटू में √2 अपॉन Z था हमारा 40। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो I नोट इज इक्वल टू 0 से 0 23 इंटू में √2 की वैल्यू 1.41 अपॉन में कितना 4। हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा ये, सॉल्व करने के बाद हमारा ये आ गया 8.13 एम्पेयर। तो ये हमारा को आ गया पीक वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, क्वेश्चन में हमें अभी एक चीज़ और पूछी गई थी यहाँ पर, सी डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट ऑफ द सर्किट shows the potential drop across the LC combination is 0 at the resonant frequency। तो रेजोनेंट कंडीशन पे ही पूछा जा रहा है। अब हम यहाँ पर ये डायग्राम दोबारा से बना लेते हैं। ये इस तरीके से RLC सर्किट दे रखा है, ये यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटर है और ये आपको इंडक्टर दे रखा है और ये सोर्स वोल्ट था कितना, यहाँ पर VRMS आपको गिवन था, VRMS हमारा है 230 वोल्ट। रेजिस्टेंस की वैल्यू दी थी यहाँ पर 40 ओम और इंडक्टर 5 हेनरी था और C इज इक्वल टू 80 माइक्रोफैरड था। अब आपको पता है यहाँ पर निकालना है आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर माइनस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर I इंटू XC माइनस XL, V इज इक्वल टू IR होता है, तो VC माइनस VL इज इक्वल टू XC माइनस XL। अब आपको पता है रेजोनेंस कंडीशन पे XC इज इक्वल टू कितना होता है XL, तो यहाँ से VC माइनस VL हो जाएगा हमारा I इंटू में कितना 0। तो VC माइनस VL पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया हमारा 0। यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। वो बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस यहाँ पर सिर्फ रेजिस्टर ही बचा, तो रेजिस्टर का अक्रॉस कितना होगा 230 वोल्ट। हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर हम इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रेजोनेंट कंडीशन पे यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा 230 वोल्ट आएगा, क्योंकि इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0। ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो हमारा फर्स्ट पार्ट हमारा ये था, सेकेंड पार्ट ये और थर्ड पार्ट ये। इस